हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और वो वीडियो संस्कृत का है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं क्या, सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र, जो कि हम ऐसे भी स्टडी करेंगे माहेश्वर सूत्र और तमाम संस्कृत के चैप्टर्स का। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके चैप्टर जो हैं वो आपके NCI-SM के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर NCI-SM के अकॉर्डिंग है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं महेश्वर सूत्र को। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं महेश्वर सूत्र आपके सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर में है और ये 4 चैप्टर को मिला करके महेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, ये चारों मिला करके आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचों क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट भी देखते हैं, क्योंकि अब ये नहीं कि जिस पे क्वेश्चन पूछा जाना है MCQ और आप तैयार कर लिए लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे MCQ 5 नंबर के पूछे जाएंगे। 5 MCQ पूछे जाएंगे, ईच 1 मार्क, यानी कि 5 MCQ एक नंबर का। तो चलिए यहाँ बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे महेश्वर सूत्र को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम आपको लिख करके यहाँ बता रहे हैं कि महेश्वर सूत्र को कैसे व्युत्पन्न हुआ महेश्वर सूत्र और कैसे इसको पढ़ सकते हैं। 14 महेश्वर सूत्र होते हैं जो कि 14 सूत्र के रूप में लिखे गए हैं और ये संस्कृत में आपको सूत्र के रूप में बताया गया है। तो सबसे पहले हम महेश्वर सूत्र के इतिहास को पढ़ लेते हैं, जैसे कैसे व्युत्पन्न हुआ, कहाँ से आया महेश्वर सूत्र। ठीक, तो ये एक स्टोरी है। स्टोरी में ये बताया गया है कि एक समय की बात है, बहुत पूर्व समय की बात है। तो इसमें महर्षि पाणिनि होते हैं, एक महर्षि होते हैं जिनका नाम महर्षि पाणिनि होता है, जो कि जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो वो इतनी घनघोर तपस्या करते हैं, उनके मन से तपस्या करते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और एक मतलब अलग सी खुशी थी उनके मन में इतनी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में। तो उस तपस्या से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उन्होंने नृत्य करने लगे। नृत्य करके उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, जो डमरू त्रिशूल वो हाथ में रखते हैं, 14 बार डमरू बजाया उन्होंने। तो फिर उस 14 बार जो डमरू बजाया, उन्हीं से इस 14 महेश्वर सूत्र का आवाज़ जो है उच्चारित हुआ। तो उसी सूत्र को महेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो इसको हम ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा नोट्स भी देख लेते हैं, नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे नोट्स देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नोट्स में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कि कुछ की पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किया है। संस्कृत में वर्णों का बोध कराने के लिए 14 महेश्वर सूत्र प्रसिद्ध है, यानी कि 14 महेश्वर सूत्र को देखा जाता है। जैसे कि MCQ में इसमें पूछ सकता है कि कितने महेश्वर सूत्र होते हैं, तो कितना है, 14 महेश्वर सूत्र दिया गया है। तो कहा गया है कि ये 14 महेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि को भगवान शंकर के द्वारा वर रूप में प्राप्त हुए, यानी कि जब तपस्या किया तो उनको वर रूप में ये 14 महेश्वर सूत्र प्राप्त हुए हैं। तो उसके बाद अगले में देखते हैं, एक समय जब महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे, तब उनकी तपस्या एवं भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने नृत्य किया और नृत्य के समाप्त होने पर 14 बार डमरू बजाया, जिससे 14 वर्णों और सूत्रों का उच्चारण हुआ। संस्कृत के संपूर्ण वर्णमाला का कथन करने वाले थे, जो 14 महेश्वर सूत्र कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें 14 महेश्वर सूत्र का ये किस तरह मतलब उच्चारित हुआ, किस तरह इसका व्युत्पत्ति हुआ, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या, 14 सूत्र को संस्कृत वर्णमाला में शिव सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक, और इसी महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनता है, जो कि अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले आने वाले लेक्चर्स में हम इसे देखेंगे। तो प्रत्याहार जो कि 42 और 44 प्रत्याहार, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी और व्याकरण के हिसाब से देखेंगे। ठीक, तो चलिए इसको आगे देखते हैं कि महेश्वर सूत्र है क्या। तो महेश्वर सूत्र में क्या है, इसमें सबसे पहले 14 महेश्वर सूत्र जो कि सूत्र रूप में यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो एक एक करके हम देखते हैं क्या। तो सबसे पहले इसको पढ़े कैसे, जैसे कि ये उतना टफ नहीं है जितना टफ हम लोग समझ लेते हैं। इसका मेन कारण है इसे पढ़ने का तरीका। इनका जब पढ़ने का तरीका हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसे मतलब जिस रूप में उन्होंने दिया उसी रूप को इमेजिन करके हम लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसे सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अ ई उ अड़ा, अड़ा मतलब टठ अड़ा अड़ा, पंचम वर्ण। तो इसमें बहुत कोई न पढ़ते हैं, तो अ ई उ न ये करके फिर इसमें कुछ मतलब वो आ जाता है, जिसमें आप
मतलब क्लासिफाई नहीं कर सकते कि क्या आया है पहले और क्या आया है बाद में। तो इसे पढ़ते हैं आ ई उड़ रील री का, आ ई उड़ रील री का, ए ओ अंगा ए ओ च, ए ओ अंगा ए ओ च। ठीक, उसके बाद पंचम में क्या है, हा या वरट, हा या वरट, हा या वरट, हा या वरट। इस तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इस तरह जब देखेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसको। आगे कहाँ तक पढ़े थे हम, पंचम तक पढ़े थे। उसके बाद 5 और पढ़ते हैं। इसमें 5 और क्या है, छठा क्या है, ल अड़ा, ल अड़ा। उसके बाद देखते हैं यमंगणनम, यमंगणनम मतलब इसमें क्या है, 5 वर्गों के पंचम वर्ण है, यानी कि 5 वर्णों के लास्ट वाला वर्ण। अब इसमें जो म जो है 2 बार है, आप कहेंगे कि सर इसमें म 2 बार है, तो म जो है ये लास्ट वाला जो हलंत वाला वर्ण रहता है उसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद आया झ भ य, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ज ब ग ड द स। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ पे देखते हैं। तो ज ब ग ड द स हम पढ़ लिए, ये ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ त च ट त। इसमें ये सबसे लंबा सूत्र है, 11वां सूत्र जो है सबसे लंबा सूत्र है। तो इसको हम लोग दो दो करके इसको देखेंगे। देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। ये लंबा है तो इसे ब्रेक करेंगे। ख फ छठ, ख फ छ ठ त चट त, इसको ये 3 इसमें कर देंगे। ख फ छठत चट तो, खफ छठत चट तो। इसको अलग अलग करके हम लोग यहाँ देख लेंगे। ये थोड़ा सा पानी पड़ गया इसके लिए सॉरी। आपको आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद आता है क प य, क प य। उसके बाद तालब सा, मूर्धन सा, दन सा और र। इसको पढ़ते हैं स स स र, स स स र मतलब कि तीनों स और साथ में र। उसके बाद कहते हैं ह और ल। ये 14वां सूत्र है जो कि ह और ल है, और ये अंतिम सूत्र है। तो इसमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया है। इस सूत्र में ह वर्ण केवल 2 बार आता है। इसमें इस सूत्र में ह वर्ण जो है ह वो 2 बार आता है। 2 बार कहने का मतलब ये है कि ह के अलावा कोई ऐसा वर्ण दूसरा नहीं है जो कि दोबारा आता है इस 14वें सूत्र में। तो ह एक यहाँ हो गया जो कि 14वें सूत्र में हो गया, और दूसरा आ गया कहाँ, पंचम सूत्र में, ये 5वां वाला। ठीक, तो इसे हम देख लिए। ठीक, तो ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र से एमसीक्यू कैसे बनेंगे, तो इसमें सूत्र में आपको दे दिया जाएगा कि इस सूत्र को आप ध्यान में रखिए, इसमें कौन सा महसूस सूत्र सही है। ठीक, तो इसमें से एक सूत्र सही दे दिया जाएगा और 3 सूत्र जो है उसका सीक्वेंस उल्टा सीधा कर दिया जाएगा। पहले का दूसरा में, दूसरा का पहले में, ऐसे उल्टा सीधा कर दिया जाएगा। दूसरा बात इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें स्वर वर्णों का मतलब सूत्र कितना है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जैसे वर्ण हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, उसी तरह इसमें जो है संस्कृत व्याकरण में ये महसूस सूत्र में स्वर वर्ण को अच वर्ण कहते हैं। ये व्यंजन स्वर वर्ण को अच वर्ण कहते हैं। ठीक, और अच वर्ण क्यों कहते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। अच का मतलब होता है अ से लेकर के और च तक, अ से लेकर के और च तक को अच वर्ण कहते हैं, यानी कि स्वर वर्ण कहते हैं, जो कि इसमें कुल संख्या 9 होता है। अब 9 कैसे होता है, अब आप यहाँ गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप तो बताओगे कि सर 13 हो गया, तो 9 कैसे होते हैं। सबसे पहले हमें ये बात याद रखना है कि जो हलंत वाली वर्ण होते हैं इसे हम काउंट नहीं करते हैं। और जैसे तो फिर आप ये कहेंगे कि सर अच में भी तो च लास्ट में हम काउंट कर रहे हैं, तो च को काउंट नहीं किया जाता है। च को इसलिए बताया जाता है क्योंकि लास्ट वाले वर्ण तक हमें मालूम चले। ठीक, तो इसको अच वर्ण, अ से च तक, इसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें सूत्र कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, और वर्णों की संख्या 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और उसके बाद स्वर वर्ण ये हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण में कौन कौन सा आता है। इस 4 सूत्र के अलावा जो 10 सूत्र होते हैं वो व्यंजन वर्ण के श्रेणी में आते हैं। वो व्यंजन वर्ण के श्रेणी में कैसे आते हैं, ह से लेकर के, ये यहाँ पे अच समाप्त हुआ है, उसके बाद ह से लेकर के हमें कहाँ तक जाना है, ल तक जाना है। ये ल तक जाना है, ये आपका हलंत है। तो ह से लेकर के ल तक हल वर्ण, तो व्यंजन वर्ण को क्या बोलेंगे, हल वर्ण। ठीक, तो व्यंजन वर्ण में कितने सूत्र आ गए, 10, 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये हो गए 10 सूत्र हो गए। और इसमें ये पूछा जा सकता है क्योंकि व्यंजन वर्ण में जो है सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 10। या इसमें ये पूछा जा सकता है स्वर वर्णों में सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 4। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था इस बार आया था व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्णों में सूत्रों की संख्या, तो 10 MCQ में आया हुआ था। पिछली बार आया था स्वर वर्णों में सूत्रों की संख्या। तो चलिए इसमें थोड़ा सा एडिशनल चीज हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, 5वें सूत्र को इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भी टाइप होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये जो होते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये 5वें और 6वें सूत्र को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद 7वें सूत्र को पंचम अक्षर कहते हैं। देखिए इसमें सारा का सारा अक्षर जो है वो वर्गों अपने अपने वर्गों के पंचम वर्ण है, ठीक, तो इसे पंचम अक्षर कहते हैं। और इसके बाद 8वें और 9वें को चौथा वर्ण कहते हैं। चौथे वर्ण का मतलब इसमें जो भी है वो वर्ण अपने वर्ग का चौथा वर्ण यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 10वें सूत्र में देखते हैं, इसे तृतीय वर्ण कहते हैं। तृतीय वर्ण ज ब ग ड द स, यानी कि ज ब ग ड द, ये जो भी 5 वर्ण जो है वो तृतीय वर्ण, अपने अपने वर्ग के तृतीय वर्ण होते हैं। उसके बाद देते हैं द्वितीय और प्रथम, इसमें जो है वो द्वितीय वर्ण है और कुछ इसमें प्रथम वर्ण भी है, जैसे कि ट, त, च, ये हो गया आपका प्रथम वर्ण और बाद बाकी ये सब हो गया आपका द्वितीय वर्ण, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ क प, ये है प्रथम वर्ण है, इसमें क और प दोनों प्रथम वर्ण है। उसके बाद 13वां सूत्र देखते हैं, इसमें ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण किसको किसको कहते हैं, स, स और ह को, तालव्य समूर्धन्य दंश और ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ये हो गया ऊष्म व्यंजन, ठीक। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जब सीरीज स्टार्ट हुआ है तो इस सीरीज को आगे तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सभी चैप्टर को धीरे धीरे एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।